वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल बी फाइन। उस दिन हमने डिस्कस किया था नाउन। कैन यू रिमेंबर व्हाट नाउन इज़? व्हाट इज़ नाउन स्टूडेंट्स? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज़ अ नेम, और जो भी कोई नेम होगा उसको हम नाउन कहेंगे। और हमने नाउन की 2 मेजर कैटेगरीज डिस्कस की थी। फर्स्ट इज़ काउंटेबल नाउन एंड द सेकंड इज़ अनकाउंटेबल नाउन। जो मेजर कैटेगरीज नाउन की हैं, एवरी नाउन जो है उसकी ये 2 कैटेगरी ज़रूर होंगी, या तो वो काउंटेबल होगा या वो अनकाउंटेबल होगा। अब काउंटेबल नाउन क्या है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज़ काउंटेबल नाउन। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो 1 मार्कर, 2 मार्कर्स। जैसे एक चेयर है, 1 चेयर, 2 चेयर्स। जैसे टेबल है, 1 टेबल, 2 टेबल्स, 10 टेबल्स। तो काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन विच कैन बी काउंटेड। और जो काउंटेबल नाउन होगा वो नाउन, उसका नंबर भी होगा ना, या तो वो सिंगुलर होगा या वो प्लूरल होगा। तो काउंटेबल नाउन का ही नाउन नंबर होगा, अनकाउंटेबल नाउन का नंबर नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, इट कैन बी मैयर्ड। उसकी क्वांटिटी होती है, उसको हम सिर्फ मैयर कर सकते हैं। अब पानी को हम ये तो नहीं कह सकते 1 पानी 2 पानी। पानी, हाउ मच वाटर, कितना पानी, उसकी क्वांटिटी होगी, वो लीटर्स में होगा। दैट कैन बी मैयर्ड। मिल्क होगा तो वो मैयर होगा। अब ये है क्वांटिटी, ये है नंबर। अगर काउंटेबल नाउन होगा तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो सिंगुलर या प्लूरल नहीं होगा, बल्कि वो क्वांटिटी होगी। यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ से आगे हम चलते हैं सब कैटेगरीज ऑफ नाउन के ऊपर। नाउन की जो मेजर 2 कैटेगरीज हैं, उसके अलावा सब कैटेगरीज हैं। दे आर 5 इन नंबर। द फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस। जैसे पर्टिकुलर मीन ख़ास, इसको उर्दू में इसमें मार्फा कहते हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी पर्सन्स हैं दुनिया में, उनके जो नाम हैं, दे आर प्रॉपर नाउन्स। और जितनी भी जगह हैं मशहूर, वो उनके जो नाम हैं, दे आर प्रॉपर नाउन्स। रिवर्स के नाम हो गए, दे आर प्रॉपर नाउन्स। कंट्रीज़ के नाम हो गए, दे आर प्रॉपर नाउन्स। लाइक पाकिस्तान इज़ अ प्रॉपर नाउन। दुनिया में और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मगर पाकिस्तान इज़ वन, पर्टिकुलर, ख़ास। अली इज़ अ प्रॉपर नाउन। दुनिया में और भी बहुत सारे अली होंगे, मगर इस क्वालिटी के साथ, इस शक्ल सूरत के साथ, इस फैमिली बैकग्राउंड के साथ एक ही अली होगा। वी आर यूनिक इन द वर्ल्ड, एवरी पर्सन इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड। तो दैट इज़ वाई ऑल द पर्सन्स, ऑल द नेम्स ऑफ पर्सन्स आर प्रॉपर नाउन्स। नाउ कम टू द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ द कॉमन नेम, कॉमन पर्सन, कॉमन थिंग, कॉमन प्लेस। सपोज़ हम एवरी बॉय इज़ कॉल्ड अ बॉय। दुनिया में हर लड़के को लड़का ही कहा जाएगा। एवरी वुमेन इज़ कॉल्ड वुमेन। एवरी कंट्री इज़ कॉल्ड कंट्री। एवरी बॉय को हम बॉय ही कहेंगे, मगर अली इज़ अ स्पेशल बॉय, अली इज़ अ पर्टिकुलर बॉय। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस ये होगा कि अली इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, पर्टिकुलर नेम है। बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। इसी तरह एक औरत है, उसका नाम है आसमा, तो आसमा इज़ अ प्रॉपर नाउन, बट विमेन इज़ अ कॉमन नाउन। इसी तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम प्लेस की। तो सिटी, एवरी सिटी इज़ कॉल्ड सिटी। तो सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। द वर्ड सिटी इज़ कॉमन नाउन, बट लाहौर इज़ प्रॉपर नाउन। एवरी कंट्री इज़ कॉल्ड कंट्री, बट पाकिस्तान इज़ अ प्रॉपर नाउन। कंट्री इज़ कॉमन नाउन, बट पाकिस्तान बिकॉज इट्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। इसके बाद हम आते हैं कलेक्टिव नाउन के ऊपर। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप होता है बहुत सारे पर्सन्स का या थिंग्स का, जो कि कॉमन सिंगुलर सेंस देता है। मिसाल के तौर पे आर्मी, तो पाकिस्तान आर्मी में कितने सोल्जर्स होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे, 1000 लैक्स में होंगे ना। लेकिन उसके लिए हम जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, दैट इज़ सिंगुलर। सपोज़ पाकिस्तान आर्मी इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू प्रमोट दिस थिंग, और कुछ भी हो सकता है। तो हमने आर्मी के लिए आर वर्ड यूज़ नहीं किया, रादर हमने उसके लिए इज़ यूज़ किया। इसी तरह ज्यूरी, जजेस का एक ग्रुप होता है जिसमें अ नंबर ऑफ जजेस आर देयर, बट हम कहते हैं ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड।
सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से क्राउड, तो क्राउड जो है वो अ नंबर ऑफ पर्सन्स में बी इन द क्राउड, अ नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स वेमेन, लेकिन हम उसके लिए सिंगुलर, द क्राउड इज़ मूविंग टूवर्ड्स द स्ट्रीट, तो हम इसके लिए सिंगुलर सेंस यूज़ करते हैं। अब आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं जो कंक्रीट फॉर्म में होता है और उससे मज़ीद चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे आयरन तो एक मटेरियल है। अ नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम आयरन। इसी तरह से आप कह सकते हैं शुगर इज़ अ मटेरियल नाउन, अ नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम शुगर। सिल्वर इज़ अ मटेरियल नाउन, गोल्ड इज़ अ मटेरियल नाउन। तो ऑल द मटेरियल्स फ्रॉम विच अ नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी मेड और कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सटल, ऐसी चीज़ जो नज़र ना आ सके, जो जिसको हम छू ना सकें। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमारी फीलिंग्स होती हैं आमतौर पे। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मुझे पेन है, आई हैव अ सीवियर पेन इन माई टमी। तो पेन, मैं कैन आई सी द पेन, कैन आई कैच द पेन? नो, नॉट एट ऑल। तो जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते अपनी इस ज़ाहिरी आँख से और हम उनको टच नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मिसाल के तौर पे आई से कि आई हैव ग्रेट लव फॉर ऑल ऑफ़ यू, मुझे अपने स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। कैन यू सी दैट लव विद योर नेकेड आइज? कैन यू टच दैट लव? नो, नॉट एट ऑल। यू से कि मैम वी हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू, तो कैन आई सी योर रिस्पेक्ट विद माई नेकेड आइज? नो, नॉट एट ऑल। तो वो नाउन्स जो कि नज़र नहीं आते, मिसाल के तौर पे नेकेड आँख से देखे वो फील किए जा सकते हैं, पेन, एनमिटी दुश्मनी, हेट्रेड नफ़रत, लव मोहब्बत, इस तरह की जो चीज़, सिंप्लिसिटी सादगी, ये चीज़ें जो होती हैं दैट कम इन द अंडर द हेडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो हम एक रिव्यू ले लेते हैं शॉर्ट। नाउन, व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। उसकी दो मेजर कैटेगरीज हमने डिस्कस की, वन इज़ काउंटेबल एंड द अदर इज़ अनकाउंटेबल। काउंटेबल नंबर होगा और अनकाउंटेबल क्वांटिटी होगी। और उसके बाद हमने सब कैटेगरीज ऑफ नाउन को डिस्कस किया। दे आर प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर थिंग, पर्सन। कॉमन नाउन जो कि आम होता है, हर क्लासरूम को क्लास कहा जाता है, हर बॉय को बॉय कहा जाता है। इसी तरह से फिर कलेक्टिव नाउन जो कि ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है मगर सिंगुलर सेंस देता है। मटेरियल नाउन जिससे मज़ीद चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जिसे मैंने आयरन की मिसाल दी। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो फीलिंग्स होती हैं जिनको ना हम देख सकते हैं नेकेड आइज़ के साथ, ना हम उनको टच कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़।